आज राजनाथ सिंह जी ने 148 करोड़ लोगों का अपमान किया। आज राजनाथ सिंह ने मेरे शहीदों का अपमान किया, जो इस और ये कमजोर रक्षा मंत्री, नाम लेने में शर्म आ रही उनको। जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं है, जहां सुनवाई नहीं है, जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वहां जाके बेइज्जत करने की क्या मतलब है? एससीओ समिट के अंदर राजनाथ सिंह खूब जोर जोर से दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े और पाकिस्तान को सुनाया, चीन को सुनाया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? उससे ये सब बेकार की और बकवास की बातें मैं आपको बताऊं। ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। चीन में एससीओ की समिट, राजनाथ सिंह ने इशारों में कड़ी निंदा और कड़ा इशारों में किसी भी देश को नक्शे से मिटा देना, इशारों में किसी की बखिया उधेड़ देना कि अमेरिका पाकिस्तान को प्यार करता है, रूस और चीन भारत को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान दुश्मनी है, चीन नंबर 1 दुश्मन है। उसका नाम लेके उजागर नहीं कर सकता, वो देश कितना कमजोर होगा ये दिखाई देता है। पाकिस्तान की क्यों जाते हैं ऐसे संगठन में जहां बेइज्जत करवानी होती है? क्यों प्रधानमंत्री कहते G7 में राजनाथ सिंह फिर एक बार देश को बेइज्जत कराए? बोलते खड़े पाकिस्तान साथ में बैठा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, आपको तब भी शर्म आनी चाहिए। एक देश तुम्हारे साथ वॉकआउट नहीं कर गया, सब देशों ने साइन किया। गाने गा क्या है, शॉपिंग का क्या है, पर्यटन का क्या है, फोटो खिंचवा क्या है? आश्चर्य की बात है कि जो ईरान कल जय हिंद कह रहा था, वो ईरान भी साथ नहीं भारत के। और क्यों साथ देगा भारत के? क्योंकि इजराइल वहां आक्रांत बल्कि अटैक करता है, अमेरिका अटैक करता है, और तब ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। जब आप इस प्रस्ताव के साथ नहीं है, तो इस प्रस्ताव में बाकी तुम्हारे साथ क्यों रहे? ईरान पूछता तो क्या जवाब देता? शर्म आती है। दुनिया ने मोदी जी से मुंह क्यों मोड़ लिया? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसी भी देश ने खड़ा होकर हमारा समर्थन नहीं किया। दूर से बैठ के आधा देश, कोई संगठन, वो सारे 70-80 देश जिनकी मोदी जी यात्राएं कर करके पपियां जफियां पाया करते थे, वो सारे देश भी सारे के सारे खफा होकर दूर चले गए। किसी श्रीलंका की हमने बहुत हेल्प की, उसने भी समर्थन नहीं दिया। मालदीव और पाकिस्तान से तो विधि क्या कर रहा है, और बांग्लादेश तो वैसे ही अलग हो गया। तो पड़ोस में नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो अपने आप में, जहां ट्रम्प साहब हमारा रोज बेइज्जती करते थे, रोज इंसल्ट करते थे, हम चुप रहा करते थे। कोई भी सबसे पहली बात है हमारी अब कोई सुनता नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहां से निकल कर रही है कि उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है। कोई सच बात तो यह है कि दुनिया की डिप्लोमेसी में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। घोषणा में शामिल करें, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया और वो उसमें शामिल हो गया। जब एससीओ के देश क्यों नहीं तैयार हुए कि उसको संयुक्त घोषणा पत्र? पाकिस्तान को ललकारता था, चीन को ललकारता था, अमेरिका को ललकारता था, और रात को घर के बाहर दो कुत्ते भौंकते तो निकलता नहीं घर से। ऐसी ही स्थिति भारत की हो गई है। तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान से जंग छेड़ने के बाद भारत पूरी दुनिया में तन्हा होकर रह गया है। कोई मुल्क भारत को नहीं पूछ रहा, वहीं दूसरी तरफ सब पाकिस्तान के दीवाने बन चुके हैं। एससीओ समिट में भी पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, और इस तारीखी कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया गुस्से से आग बगोला हो चुकी है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। एक विधा जिसमें भारत ने पूरी दुनिया में पहला स्थान बनाया है, पारंगत हो चुका है भारत, वो है इशारों में कड़ा संदेश दे देना, इशारों में किसी भी देश को नक्शे से मिटा देना, इशारों में किसी की बखिया उधेड़ देना। ये इशारों वाली कला पिछले 11 साल में भारत ने डेवलप कर ली। चीन में एससीओ की समिट, 10 देश हैं उस मेंबर। राजनाथ सिंह गए थे, सारे अलग अलग देशों के वहां पर रक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने इशारों में कड़ी निंदा और कड़ा संदेश इस तरीके से दिया, ऐसे कड़ी निंदा और कड़ा संदेश। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने इशारों में कड़ा संदेश दिया था, और पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर डायरेक्ट, कोई इशारा नहीं किया, डायरेक्ट बेइज्जत कर दिया। अब ये सब वहां हुआ जहां रूस भी मौजूद था। तो अब ये भी मान लीजिए आप कि रूस भी मोदी छोड़ चुका है। अमेरिका पाकिस्तान को प्यार करता है, रूस और चीन भारत को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान दुश्मनी है, चीन नंबर 1 दुश्मन है कौन? बस बजाते रहिए जो है डंका। देश की फॉरेन पॉलिसी, देश की डिप्लोमेसी, जिसका डंका सुबह से, जब हम सो के उठते हैं तो खबर से शुरू होते हैं और रात में खबर के साथ सो जाते हैं। तो सुबह से खबर एक चलने लगी कि राजनाथ सिंह चीन में एससीओ की मीटिंग में भयंकर डंका बजा रहे हैं। पूरा एकदम उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं चीन और पाकिस्तान दोनों की। इशारों कितना कड़ा संदेश। आशीष, मुझे यही समझ में नहीं आता, जब पाकिस्तान के साथ हमने आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया, हमने सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया, इशारों में किसी देश के साथ तो नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए, भारत ने रिटेलिएट किया, करारा जवाब दिया। ये सारा पाकिस्तान के साथ हुआ, पूरा विश्व को पता है। फिर पाकिस्तान का नाम लेने में परहेज की। किस बात ने रोका पाकिस्तान का नाम लेने? हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था। नाश का नाम लेके उजागर नहीं कर सकता, वो देश कितना कमजोर होगा ये दिखाई देता है। आज राजनाथ सिंह जी ने 148 करोड़ लोगों का अपमान किया। आज राजनाथ सिंह ने मेरे शहीदों का अपमान किया, जो युद्ध हुआ छोटा, उसमें जो शहीद हुए। आज राजनाथ सिंह ने मेरे फौजों का अपमान किया। हमारे फौज ने टारगेट पाकिस्तान किया, और ये कमजोर रक्षा मंत्री, नाम लेने में शर्म आ रही है उनको, पाकिस्तान की।
क्यों जाते हैं ऐसे संगठन में जहां बेइज्जती करवानी होती है, जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं है, जहां सुनवाई नहीं है, जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती, वहां जाके बेइज्जत करने की क्या मतलब है? क्यों प्रधानमंत्री गए थे G7 में? क्या हुआ G7 में? बहुत बोला है प्रधानमंत्री ऐसे इशारों में। क्या G7 ने कोई आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? G7 के लोगों ने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। जहां तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं, वहां शब्द खर्चे नहीं करने चाहिए। ये बोलने वाले की बेइज्जती होती है। आज राजनाथ सिंह फिर एक बार देश को बेइज्जत कराए, बोलते करे करे ये पाकिस्तान साथ में बैठा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, आपको तब भी शर्म आनी चाहिए। आज कोऑपरेशन की बात करते हो। एक जिक्र इसमें रह गया, जो प्रस्ताव वहां पारित हुआ, जिस पे डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था। हाँ। पाकिस्तान ने अपने यहां बलूचिस्तान में कैसे आतंकी तकलीफ देते हैं ये कह डाला, लेकिन वहां पहलगाम का जिक्र नहीं है। ये भारत का फेलियर है। और आप दस्तावेज पे साइन नहीं करते हो। आपने वॉकआउट कर देना चाहिए था वहां से। आप बोलने के बाद बताना चाहिए था कि यदि मैंने इतना बोलने के बाद भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता, तो ऐसे बददिमाग लोगों के साथ बैठकर समय बर्बाद करना यह भारत की इज्जत नहीं है। एक देश तुम्हारे साथ वॉकआउट नहीं कर गया, सब देशों ने साइन किया। इसके मायने आपने वो भी कहा कि हमने 11 डेलीगेशन भेजे विदेशों में बताने के लिए पाकिस्तान। और वो 11 डेलीगेशन क्या करके आए? राजनाथ जी जरा पूछिए उनको जाके। गाने गा के आए, शॉपिंग करके आए, पर्यटन करके आए, फोटो खिंचवा के आए। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि जो ईरान कल जय हिंद कह रहा था, जो ईरान कल 24 घंटे नहीं हुए या जब ये जय हिंद जय ईरान कह रहा था, तब ईरान भी साथ नहीं भारत के। और क्यों साथ देगा भारत के? क्यों साथ देगा जब अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ? इजराइल वहां आक्रांता बनकर अटैक करता है, अमेरिका अटैक करता है, और शेंघाई कॉर्पोरेशन ने जब उस ईरान के खिलाफ, ईरान के फेवर में, ईरान का समर्थन करते हुए, ईरान का साथ देते हुए शेंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव पारित किया, तो भारत ने उनको लिख के दिया कि हम इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। जब आप उस प्रस्ताव के साथ नहीं है, तो इस प्रस्ताव में बाकी तुम्हारे साथ क्यों रहे? राजनाथ सिंह जी जवाब दीजिए। जब इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक देश पीड़ित है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ा है, तब आप क्यों चुप रहे? आप क्यों उससे अलग थलग हो गए? और आज पहलगाम में आप वहां समर्थन मांगने गए, कम से कम सोच लेके मांगने के पहले। ईरान पूछता तो क्या जवाब देता? क्या अमेरिका बाप हो गया सबका? अमेरिका ने बोल दिया वो परमाणु बना रहे, इजराइल ने बोल दिया परमाणु बना रहे, और आप मान रहे हो? और यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि वो नहीं बना रहे हो, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो। क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन के खिलाफ, उस प्रस्ताव के खिलाफ आपको जाना था, या आपके बाप ने आपको फोन करके बोला था? शर्म आती है। आपको जाना ही नहीं चाहिए था एसओसी में। एसओसी से इस्तीफा दे दीजिए, आप हटे उस ऑर्गेनाइजेशन को। जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं, जहां तुम्हारी शब्दों की कीमत नहीं, जहां तुम्हें इज्जत नहीं, जहां तुम्हारे शत्रुओं को लोग सर पे उठा के लेके चलते हैं, वहां अपनी बेइज्जत करने में जाना क्यों? जहां नैतिकता दिखानी थी, तब ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। और ईरान क्यों देगा साथ आपको? कोई क्यों देगा? ईरान ने भी कल धन्यवाद दिया, पत्रकारों का दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिया, ऑर्गेनाइजेशंस का दिया, इंडिविजुअल्स का दिया, प्रोफेसर्स का दिया, लेक्चरर्स का दिया, भारत के हर नागरिक का दिया जिन्हें उनको साथ दिया, लेकिन सरकार का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान को ललकारता था, चीन को ललकारता था, अमेरिका को ललकारता था, पत्थर का जवाब ईंट से देने को बोलता था, और रात को घर के बाहर दो कुत्ते भौंकते तो निकलता नहीं घर से बाहर। तो ऐसी ही स्थिति भारत की हो गई है, चाहे G7 में जाओ, चाहे एसओसी में जाओ। तो ये है, पोपट पंची है, सुनता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं। और उनको लगता है कि पूरा विश्व भारत है। मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सा उल्कापात हो गया, ऐसी कौन सी मिसाइल है जो उनको आकर लग गई, हिट करके चली गई। भाई हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी वॉर चल रही थी, यूक्रेन वॉर थी, इजराइल गजा की, हिजबुल्ला की वॉर थी, इजराइल और ईरान की वॉर थी। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान की वॉर थी, उसके अंदर भी दुनिया हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आई। तो अल्टीमेटली ऐसा क्या होगा कि वो सारा का सारा जो एक मैजिक था, ऑरा था, जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था, वो अचानक से कैसे गायब हो गया? दुनिया ने मोदी जी से मुंह क्यों मोड़ लिया?
जिस मोदी में उनको पहले बहुत सारी 10 सालों से उम्मीदें नजर आ रही थी, अचानक से वो मोदी एक लाइबिलिटी लगना क्यों शुरू हो गया, और बड़ी लाइबिलिटी लगना शुरू हो गया, छोटी नहीं बड़ी लाइबिलिटी लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसी भी देश ने खड़ा होकर हमारा समर्थन नहीं किया, दूर से बैठ के आग सेकते रहे। भारत को उम्मीद थी कि शायद कुछ देश हमारा समर्थन करेंगे, जो थोड़ा बहुत आउटसाइड समर्थन आया भी सिर्फ इजराइल से आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दुनिया का कोई बड़ा देश, कोई संगठन, वो सारे 70-80 देश जिनकी मोदी जी यात्राएं कर करके पपियां जफियां पाया करते थे, वो सारे देश भी सारे के सारे खफा होकर दूर चले गए। किसी एक देश ने भारत को समर्थन देने की नहीं सोची। भारत के अपने पड़ोसी जो कि बहुत क्लोज थे, रोटी बेटी का रिश्ता था नेपाल से, उसने भी समर्थन नहीं दिया। भूटान ने समर्थन नहीं दिया। श्रीलंका की हमने बहुत हेल्प की, उसने भी समर्थन नहीं दिया। मालदीव और पाकिस्तान से तो उम्मीद ही क्या कर रहा है, और बांग्लादेश तो वैसे ही अलग हो गया। तो पड़ोसी तो वैसे ही नाराज थे, लेकिन नेपाल का अलग होकर चले जाना हमें भी एक तरह से परेशान कर गया। अब सालों से हमने देखा कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर मुड़ता चला गया और अमेरिका की ओर मुड़ता चला गया। अमेरिका की ओर मुड़ने का मतलब था कि इजराइल को भी सपोर्ट करना, लेकिन कुछ समय से जिस ढंग से इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी काफी बड़ी कहानी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि किसी भी बात के ऊपर जहां ट्रम्प साहब हमारा रोज बेइज्जती करते थे, रोज इंसल्ट करते थे, हम चुप रहा करते थे, कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ा था। इसके बाद अभी जो एससीओ समिट होता है चाइना के अंदर, जिसका एक जॉइंट कम्युनिकेशन के ऊपर भारत ने, राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन अगर आप साइन नहीं भी करते तो क्या जॉइंट कम्युनिकेशन नहीं आएगा? जॉइंट कम्युनिकेशन तो आएगा। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो डिसेंटिंग नोट माना जाता है। लेकिन इशू नहीं किया कि हम इसराइल की और अमेरिका का, ईरान के ऊपर हमले का कंडेमनेशन करते हैं। भारत ने वहां भी अपने आप को डिस्टेंस कर दिया कि नहीं, हम इनके साथ नहीं, हमसे नहीं पूछा गया था। लेकिन असली बात तो ये थी कि भारत ने फैसला कर लिया था कि वो इसराइल को या अमेरिका को किसी भी रूप में कंडेम नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा। लेकिन आप निंदा भी नहीं करना चाहते, आप आलोचना भी नहीं करना चाहते, आप कोई भी उनके बारे में एक ऐसा शब्द नहीं कहना चाहते जिसके बारे में ये कहा जाए कि उससे नेतन्याहू थोड़े नाराज हो जाए या उनको बुरा लगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया। अब हमारे यहाँ खबरें बहुत, एससीओ समिट के अंदर राजनाथ सिंह खूब जोर जोर से दहाड़े, शेर की तरह दहाड़े, और पाकिस्तान को सुनाया, चीन को सुनाया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? उससे ये सब बेकार की और बकवास की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो हमारी अब कोई सुनता नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहां से निकल कर आ रही है कि उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई उनको पूछता क्यों नहीं है। यूक्रेन वॉर में किसी ने नहीं पूछा कि भाई इंडिया भी कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। गजा के साथ, हिजबुल्ला के साथ वॉर थी, तब हमें किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कोई औकात है या नहीं है। उसके बाद भारत पाकिस्तान वॉर के अंदर तो हमने ठीक है जो भी नुकसान खाया सो खाया। यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमको किसी ने नहीं पूछा। ईरान इजराइल वॉर के अंदर भी जिनपिंग की चर्चा होती रही, पुतिन की चर्चा होती रही, उनके आपस में फोन कॉल चलते रहे। ट्रंप ने पुतिन से बात की, जिनपिंग से बात की, आपस में बात की। हम कहाँ थे? हम तो कहीं थे नहीं, हमें तो कोई पूछता नहीं था। यहाँ पर ईरान और इजराइल की वॉर में हम तो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हमारा तो वो हालत है जैसे हम कोई बुर्किना फासो होते हैं या कोई हम पपुआ न्यू गिनी होते हैं। हमारा तो वो हालत है, हमें को पूछता नहीं था। सच बात तो यह है कि दुनिया की डिप्लोमेसी में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। एससीओ की बैठक में पहलगाम का जिक्र ही नहीं, इसको कैसे देखते हैं? और बलूचिस्तान का जिक्र है। ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक और नमूना है। ये एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ रहा है। घोषणा में शामिल करें, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया और वो उसमें शामिल हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ उसका जिक्र उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन पहलगाम हमला जो इतना दर्दनाक हमला था, उसको लेकर एससीओ के देश क्यों नहीं तैयार हुए कि उसको, भारत के साथ कितने देश आए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए